वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। यह पॉलिसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक टर्निंग पॉइंट थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बैकग्राउंड समझते हैं। ये पॉलिसी 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये इंडिया की सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी थी। 1968 में पहली पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे, और उसके 18 साल बाद 1986 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कई तरह के चैलेंजेस को एड्रेस किया गया, जैसे एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इस एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेशन को बहुत बड़ा रोल दिया गया था, और इसमें हर लेवल पर इंक्लूजन की बात की गई थी, जैसे गर्ल्स, SC ST माइनॉरिटीज और डिसेबल्ड लर्नर पर भी बहुत गहरा फोकस किया गया था। और इसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशन पर भी बहुत बड़ा बल दिया गया था। तो आइए समझते हैं इसके मेजर हाइलाइट्स को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर इस पॉलिसी में बहुत फोकस किया गया था। पॉलिसी ने प्री स्कूल एजुकेशन को फॉर्मल स्कूलिंग से पहले एक ज़रूरी स्टेज समझा था। आंगनवाड़ी और बालवाड़ी को प्रमोट किया गया ताकि बच्चों के अर्ली डेवलपमेंट को फोकस किया जा सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो प्राइमरी स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया या प्रॉपर फर्नीचर है, लर्निंग मटेरियल हर स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए। सो बेसिकली स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में, जहां पर सभी बच्चों के लिए इक्वल एजुकेशन इंश्योर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट प्रमोट किया गया, ताकि रिच और पुअर दोनों स्टैंडर्ड के बच्चे एक ही क्लास में एक ही स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अक्वायर कर सकें। सो यहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही थी। नवोदय विद्यालयाज रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल एस्टेब्लिश किए गए इसमें, जिसमें फ्री एजुकेशन, हॉस्टल और क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट किया गया। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स, कंप्यूटर लिटरेसी, डिस्टेंस एजुकेशन जैसे मोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पर इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। टीचर एजुकेशन में इस पॉलिसी ने कहा कि टीचर क्वालिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट की लर्निंग पर होता है, इसीलिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन किया गया इस पॉलिसी के थ्रू। अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अगर बात करें तो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, ताकि इलिटरेट अडल्ट्स को बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स सिखाई जा सकें, और कई तरह के लिटरेसी कैंपेन्स को भी यहाँ पर बल मिला। फोकस ऑन वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, तो वुमेन लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए स्पेशल स्कीम्स लाई गई, जैसे महिला सामख्या प्रोग्राम, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पर ही बेस्ड था। अब बात करते हैं यहाँ पर 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, कि किस तरह से प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कनेक्टेड है 1986 की पॉलिसी से। 1986 में इंक्लूसिव एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन पर बात की गई थी। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने बहुत बड़ा एक तरह से बल दिया 1986 के इन सारे पॉइंट्स को। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो जब बात करें यहाँ पर इम्पैक्ट की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ रूरल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन और अडल्ट लिटरेसी को।
और इग्नू को भी बहुत बल मिला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।